खुश आमदीद। मैं डॉक्टर सिफ़तुल ज़हरा ज़ैदी आपके सामने गालिब की कसीदा निगारी की ख़ुसूसियात लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज हम बातचीत करेंगे कि गालिब की कसीदा निगारी की अहम ख़ुसूसियात क्या हैं। इससे क़ब्ल हम इस बात का ज़िक्र करेंगे कि उर्दू की दीगर असनाफ़ शायरी की तरह कसीदा भी एक सिन्फ़ है। इसके ज़रिए आम तौर पर किसी की तारीफ़ या बुराई की जाती है। उर्दू में ये सिन्फ़ सुख़न फ़ारसी से ली गई है, जो कसीदा सिन्फ़ सुख़न है, वो उर्दू में फ़ारसी से आई, जबकि फ़ारसी में ये सिन्फ़ अरबी से दाख़िल हुई। इन्क़िलाब 1857 से क़ब्ल उर्दू में कसीदे बड़ी तादाद में लिखे जाते थे, लेकिन इसके बाद इस सिन्फ़ पर ज़वाल के बादल छा गए। बदले हुए हालात में उर्दू शायरी के नित नए उसूल और ज़वाबित मुकर्रर होने लगे थे। खुसूसन हाली जैसे नाक़दीन कसीदे में सलासत व सादगी और हकीकी तारीफ़ या बुराई को दाख़िल करना चाहते थे, जिसे कसीदा जैसी शेरी सिन्फ़ें कबूल नहीं कर सकती थी। नतीजा ये हुआ कि सिन्फ़ ज़वाल आमादा हो गई, लेकिन इसमें मुस्तमिल पर पुरशिको अल्फ़ाज़ और अंदाज़े बयान की रफ़्फ़त और ज़ोर तख़य्युल वग़ैरह के सबब आज भी हमारी क्लासिकी शेरी असनाफ़ में एक आला मुक़ाम पर सिन्फ़ कसीदा फ़ाइज़ है। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि कसीदा किसे कहते हैं? तो मुख़्तसरन हम इससे पहले भी आपको बता चुके हैं और आज भी हम बता रहे हैं कि कसीदा अरबी ज़बान का लफ़्ज़ है, क्योंकि अरबी से फ़ारसी में कसीदा आया और फ़ारसी से उर्दू में आया। तो कसीदा अरबी ज़बान का लफ़्ज़ है, जिसके लग़वी मायने हैं गाढ़ा, मुअज़्ज़िज़, यानी या तो कसीदा एक ख़याल ये भी है कि लफ़्ज़ कसीदा क़स्द से निकला है और इसके मायने हैं इरादा करना। लेकिन इस्तिलाह में कसीदा इस मुसलसल नज़्म को कहते हैं, जिसके पहले शेर के दोनों मिसरे और बक़िया अशार के दूसरे मिसरे हम क़ाफ़िया और हम रदीफ़ हों। रदीफ़ की कोई पाबंदी नहीं है, बग़ैर रदीफ़ के भी कसीदे लिखे जा सकते हैं। मौज़ू के एतबार से इसमें किसी की मदह या तारीफ़ या किसी की हजो या बुराई की जाती है। आम तौर पर कसीदे के 5 अज़्ज़ाए तरकीबी होते हैं: तशबीब, गुरेज़, मदह, दुआया। तशबीब से में वो अशार मुराद लिए जाते हैं जो कसीदे के इब्तिदा में तमहीद के तौर पर लिखे जाते हैं। यानी जिस शख्सियत पर आपको कसीदा लिखना है, उस शख्सियत का दौर क्या है, उस दौर की आबो-हवा क्या है, कहाँ का रहने वाला है, या वगैरह-वगैरह जो भी तमहीद बाँधी जाती है, वो तशबीब के हिस्से में बयान की जाती है। और तशबीब में इसका पहला शेर मतला कहलाता है। मतला बुलंद पाया और शगुफ़्ता होना चाहिए। तशबीब में हर तरह के मज़ामीन मसलन मौसम में बहार, वारदात हुस्न व इश्क, फ़लसफ़ा, हिकमत, दुनिया की बेसबाती और ज़माने की शिकायत वगैरह को पेश किया जाता है। तशबीब के बाद कसीदा निगार मदाह की जानिब कदम बढ़ाता है, लेकिन बराह रास्त मदाह से पहले गुरेज़ होता है, यानी तशबीब से थोड़ा अलग हटकर गुरेज़ बयान किया जाता है और उसमें ऐसे अशार पेश किए जाते हैं कि उसमें तशबीब से थोड़ा-सा निकल कर के हम उस शख्सियत पर आने की कोशिश करते हैं कि जिसकी मदाह में कसीदा लिखा जा रहा है। इसी को गुरेज़ कहते हैं। गुरेज़ के बाद शायर मदाह की जानिब आता है और इसमें ममदूह की तारीफ़ के लिए पुरशिको अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल करता है और खूब मुबालगे से काम लेता है। कसीदे का चौथा जुज़ दुआया है। इसमें शायर अपने ज़ाती हालात और मकसद को बयान करता है। इस मौके पर ममदूह की नफ्सियात का ख़्याल रखते हुए कुछ इस तरह अपना मतलब बयान करता है, जिससे ममदूह कसीदा निगार के मद्दुआ या हुस्न तलब को बखूबी गवारा कर ले। कसीदे का 5वां और आखिरी जुज़ में शायर ममदूह को दुआ देता है, उसकी उम्र दराज़ रहे, उसको दौलत और शोहरत मिले, उसको इज़्ज़त मिले, उसका वक़ार हमेशा कायम रहे। तो इस सूरत से हम हर नज़्म को कसीदा नहीं कहते, हम उसी नज़्म को कसीदा कहते हैं जिसमें कसीदे के चारों अज़्ज़ाए तरकीबी जो 4 हैं वो मौजूद हों: तशबीब, गुरेज़, मदह, दुआया। अब आपके कोर्स में गालिब का एक मशहूर कसीदा है, दहरे जुज़ चल वए यकताई ये माशूक़ नहीं, हम कहाँ होते अगर हुस्न ना होता खुद में।
بے دلی ہائے تماشا کے نہ عبرت ہے نہ ذوق، بے کسی ہائے تمنا کے نہ دنیا ہے نہ دین، ہر ذرا ہر ذرے ہے نغمے زیرو بم ہستی و عدم، لغو ہے آئینہ فرق جنون تمکین، نقش معنی ہما خمیازہ غرض صورت سخن حق ہما پیمان ذوق تحسین۔ یہ قصیدہ اپنے آپ میں کافی لمبا ہے، 33 اشعار ہیں اس قصیدے میں، اور اس قصیدے کی ابتدا میں شاعر سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، زیر تدریس قصیدہ غالب کا بہترین قصیدہ مانا جاتا ہے، اور اس کا پہلا شعر مطلع ہے۔ اس میں غالب نے وحدت الوجود کے مضمون کو پیش کیا ہے۔ اس کے پہلے مصرے میں وہ کہتے ہیں کہ زمانہ یعنی پوری کائنات معشوق حقیقی یعنی خدا کے جلوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اللہ ہی پوری دنیا کا خالق ہے، چاروں طرف اللہ کا ہی جلوہ نظر آتا ہے، اور اللہ نے اتنی خوبصورت دنیا خلق کی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اس دنیا کو بنا سکتا ہی نہیں تھا، وہ قادر مطلق ہے۔ دراصل یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا عکس ہے، جبکہ دوسرے مصرے میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو چونکہ اپنے جلووں کو دکھانا مطلوب تھا، اس لیے اس نے کائنات اور دیگر مخلوقات کو پیدا کیا۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ خود بینی نہیں ہوتی تو اس کائنات کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ اگر اللہ چاہتا نہ تو اس کائنات کو بناتا ہی نہ، اور اس کائنات کو خلق نہ کرتا اور یہ کائنات آج ہمارے سامنے اتنی خوبصورت شکل میں ہے تو یہ ہم دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ قصیدے کے ہم نے کئی شعر ابھی آپ کے سامنے پڑھے ہیں، تو دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ قصیدے کے دوسرے شعر میں غالب نے دنیا اور دنیا کے تمام اشیاء سے اپنی بے تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ ان کے مطابق تماشا یعنی مشاہدے سے عبرت حاصل ہوتی ہے یا لطف و انبساط حاصل کرنا ہے، لیکن مجھ پر اس قدر بے دلی طاری ہے کہ کسی منظر کو دیکھ کر نہ عبرت حاصل ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی لطف ہاتھ آتا ہے۔ نتیجن مجھے اب دنیا کی خواہش ہے اور نہ ہی دین کی مجھ میں تمنا اور آرزو رہ گئی ہے، یعنی اب میں دونوں دنیا کی آرزوؤں سے فارغ ہو چکا ہوں۔ یعنی غالب نے پہلے تو قصیدے میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ دنیا خلق نہ ہوتی، اتنی خوبصورت دنیا، جاندار چیزیں، نباتات، پرندے، انسان جیسی مخلوق جو اشرف المخلوقات ہے، یہ اللہ نے پیدا کی، لیکن اس دنیا میں غالب مایوس نظر آتے ہیں اور وہ اپنی زندگی سے پریشان ہیں، کہتے ہیں نہ اب ہمیں دین کی پرواہ ہے نہ اب دنیا کی پرواہ ہے۔ قصیدے کا تیسرا شعر ہے، اس تیسرے شعر کے پہلے مصرے میں غالب کہتے ہیں کہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت زندگی اور موت ہے، یعنی جو انسان پیدا ہوا ہے، جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں وہ اس دنیا میں پیدا ہوئی ہیں تو وہ آج زندہ ہے، لیکن موت برحق ہے، اس سے کوئی بچ سکتا نہیں۔ دنیا والے اسے کسی نغمے کے زیر و بم سے تشبیہ دیا کرتے ہیں، جبکہ میرے نزدیک یہ نغمہ یعنی موت و حیات بے حقیقت ہے۔ اس طرح دوسرے مصرے میں غالب کہتے ہیں کہ دنیا والے دیوانگی کے مقابلے میں فرزندگی کو اہمیت دیتے ہیں، جبکہ میرے نزدیک ان دونوں کے درمیان فرق کرنے والا آئینہ ہی لغو یعنی بے معنی اور بیکار ہے۔ یعنی اس دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ برحق ہیں، وہ مٹ جانے والی ہیں، ہمیشہ قائم رہنے والی نہیں ہیں۔ اس کا اس کا چھٹا اس کا چھٹا شعر ہے کہ مثل مضمون وفا باد بادست تسلیم، صورت نقش قدم خاک بفرق تمکین۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جس طرح عاشقوں کو وفاداری سے کچھ ہاتھ نہیں آتا، اسی طرح شیوہ تسلیم و رضا سے بھی کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اور دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ جس طرح نقش قدم کے سر پر خاک پڑی رہتی ہے، اسی طرح غرور اور ناز کا سر بھی ہمیشہ خاک آلود ہی رہتا ہے۔ یعنی
جس کے اندر غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، وہ ہمیشہ خاک میں ہی ملتا ہے، وہ ہمیشہ قائم رہنے والا نہیں ہوتا۔ قائم رہنے سے میرا مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، زندہ نہیں رہیں گے۔ ان سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے اچھے کام کیے ہیں، تو آپ کی یاد، آپ کی صلاحیت ہمیشہ زندہ جاوید رہے گی، اور آپ کا نام کبھی اس دنیا سے ختم نہیں ہوگا۔ تو اگر اچھا کام کریں گے تو ہمیشہ انسان زندہ رہے گا، اور اگر غرور و تکبر کریں گے تو وہ ضرور مٹ جائے گا۔ اب اسی قصیدے کا 7واں شعر ہے: عشق بے ربطی شیرازۂ اجزائے حواس، وصل وصل زنگار رخ آئینہ حسن یقین۔ اب اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ حواس کے اجزاء کے بندھن کے بے ربط ہو جانے کا نام عشق ہے۔ یعنی جب حواس خلل پذیر ہو جائیں، یعنی انسان اپنے ہوش حواس کھو جائے، تو اس کا اظہار عشق کی صورت میں ہوتا ہے۔ دوسرے مصرے میں وہ کہتے ہیں کہ وصل حسن یقین کے آئینے کا زنگ ہے۔ یعنی عشق کو اگر حسن یقین کا آئینہ کہیں، تو وصل اس کے لیے زنگ کی طرح ہے۔ یعنی جس طرح آئینہ جیسی زنگ آلود ہو کر اپنی افادیت کھو بیٹھتا ہے، اسی طرح وصل عشق کی قدر و قیمت کو زائل کر دیتا ہے۔ اب 8واں مصرع ہے، اس میں ہے: کو بکن گرینہ مزدور طرب گاہ رقیب، ہستیوں آئینہ خواب گرداں شیری۔ اب اس شعر میں شاعر بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ دنیا میں ایک مثالی عاشق تصور کیا جاتا ہے، اس کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اپنے رقیب کے عشرت کدے کا ایک بھوکا مزدور تھا۔ اسی طرح شیری کے کردار کو مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ بھی کوئی مثالی معشوقہ نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنے عاشق کی طرح سے تغافل کی گہری نیند سوتی رہی، یعنی گہری نیند جس کی گرانی کی تمثیل کوہ بیستون سے پیش کی جاتی ہے۔ یعنی شیری کو انہوں نے اس طرح سے کہا جائے تو اس مصرے میں صنعت تلمی ہے کہ انہوں نے فرہاد و شیری کی عشق کی اہمیت کا ذکر کیا ہے شعر میں۔ اور آگے شاعر کہتا ہے: کس نے دیکھا نفس اہل وفا آتش خیز، کس نے پایا اثر نالے دل ہائے حزین۔ یہ نواں شعر ہے اس قصیدے کا۔ اس میں غالب کہتے ہیں کہ اہل وفا کی سانس کو کس نے سوز و دل کی وجہ سے آتش خیز ہوتے ہوئے دیکھا ہے، علاوہ ازیں غم زدہ دلوں کے نالے کا اثر کس نے پایا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ محض دعویٰ ہے، اہل وفا کی سانس کو کسی نے آتش خیز ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور نہ اپنی غمزدہ دلوں کے نالوں کا اثر پایا ہے۔ یہ بھی شعر غالب کی غزل اس کے قصیدے کا بہت خوبصورت ہے۔ اور اب اس قصیدے کا 10واں شعر آتا ہے۔ اس میں: سامے زمزمے اہل جواں ہوں لیکن، نہ سرد برگ ستائش نہ دماغ نفری۔ اب یہ 10واں شعر ہے۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ خاص طور سے اس شعر کو اگر دیکھا جائے تو اس قصیدے کا تشبیب کا یہ آخری شعر ہے۔ اس میں غالب نے دنیا سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، ایک انوکھے انداز میں کیا ہے۔ ان کے مطابق دنیا والوں کو زمزمے سنتا رہتا ہوں، یعنی ان کی نت نئی آوازیں میرے کانوں تک پہنچتی رہتی ہیں، لیکن نہ تو مجھے کسی کی تعریف کا خیال ہے اور نہ ہی کسی کی نفرت کی تاب ہے۔ یعنی اب یہاں تک اس شعر تک قصیدے میں تشبیب کا بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد بہت ہی خوبصورتی سے غالب گریز کے اشعار پہ آتے ہیں۔ اب اگلا شعر ہے: کس قدر ہر ذرہ سراہوں کے غیاض آبدل، یک قلم خارجہ آداب وقار تمکین۔ یعنی اس قصیدے کا آغاز اگرچہ فلسفہ وحدت الوجود سے کیا گیا ہے، لیکن بعد کے شعر میں دنیا سے اپنی بیزاری اور لا تعلقی کا اظہار بھی غالب نے کیا ہے۔ تشبیب کے آخری شعر میں بھی اسی مضمون کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ آغاز اور اختتام میں مضمون کی تکرار و یکسانیت کے باوجود قارئین ان اشعار سے
محفوظ ہوتے ہیں کیونکہ حسن مطلع میں غالب نے دنیا سے اپنی بے تعلقی کا اظہار باصرح کے تلازموں اور آخری شعر سامع کے تلازموں کے ذریعے پیش کیا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے قصیدے کی شروعات میں تو اللہ کی تعریف کی، حمد کی، دنیا خلق کی، اللہ نے دنیا اتنی خوبصورت ہے، سب کچھ بیان کیا، لیکن یہ پتہ نہیں کیوں دنیا سے بیزار نظر آتے ہیں۔ کیونکہ ان کو افسوس ہے کہ ان کو دنیا میں سکون نہیں ملا، راحت نہیں ملی، لیکن اب ظاہر سی بات ہے انہوں نے دنیا کی تعریف کی ہے اور اب ان کو قصیدہ جس مقصد سے لکھا گیا ہے، اس مقصد پر بھی ان کو آنا ہے، تو اس لیے انہوں نے آخری میں بڑی خوبصورتی سے یہ بیان کیا کہ دنیا میں سب کچھ اچھائی ہے، سب کچھ اچھا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں کیوں سکون نہیں ہے۔ اب قصیدے کا 11واں جو شعر ہے، اس میں بارہا گریز شروع ہو گیا ہے اور شاعر نے گریز پیش کیا ہے اور شعر میں صنعت رجوع سے کام لیتے ہوئے غالب خود کہتے ہیں کہ اللہ کی پناہ میں کس قدر بکواس کرنے والا ہو گیا ہوں، وقار اور تمکینیت کے آداب سے بھی خارج یعنی باہر ہو گیا ہوں۔ ثانی کر شعر میں غالب اپنے قلم سے کہتے ہیں کہ اے بکواس لکھنے والے قلم، تو لاہور کا تعویذ لکھ تاکہ شیطان تجھ سے دور ہو کر بھاگ جائے، کیونکہ لاہور کہیے تو شیطان دور ہو کر کے بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ اپنے قلم سے کہہ رہے ہیں کہ اے قلم، تو سب سے پہلے لاہور لکھ جس سے شیطان تجھ سے دور ہو کے بھاگ جائے، اور اس کے بعد وہ اپنی طبیعت سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تو اپنی زبان پر یا علی کا وظیفہ جاری کر لے تاکہ وسوسے تجھ سے دور بھاگ جائیں۔ یعنی یہ کلام اپنے قلم کو سے کہہ رہے ہیں کہ اے قلم، تو سب سے پہلے لاہور لکھ جس سے شیطان تو بھاگ جائے، اور اس کے بعد یا علی لکھ جس سے جو تیرے دماغ میں وسوسے آ رہے ہیں، برے خیالات آ رہے ہیں، یا کوئی غلط بات آ رہی ہے، یا تیرا ذہن گمراہی کی طرف جا رہا ہے، یا جو بھی چیزیں ہیں جو غلط ہیں، اس سے تو پرہیز کرے۔ اے قلم، تجھ سے جو بھی نکلے وہ سچائی نکلے۔ اب گریز کے دونوں اشعار غالب کے کمال فن کا بخوبی ظاہر کرتے ہیں۔ تشبیہ سے مداح کی جانب آنے کے لیے غالب نے ان دونوں اشعار کو کچھ یوں پیش کیا ہے جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ باتوں باتوں میں فطری طور پر ممدوح کا ذکر آ گیا ہے اور اب اس کی مداح ناگریز ہے۔ چنانچہ قصیدے کے 13ویں شعر سے غالب حضرت علی کی مداح کرنا شروع کر دیتے ہیں اور 13ویں شعر میں فرماتے ہیں کہ مظہر فیض خدا جان و دل و ختم رسل، قبلہ آل نبی کعبہ ایجاد یقین۔ اب اس شعر میں غالب نے حضرت علی کی 4 صفتیں بیان کی ہیں۔ اول، حضرت علی کی ذات خدا کے فیوض و برکات کا مظہر ہے۔ دوم، وہ آخری رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر عزیز ہیں گویا ان کی جان اور ان کا دل ہے۔ سوم، حضرت علی کو خاندان نبوت میں وہ مرکزیت حاصل ہے جو قبیلے کو ہوتی ہے، یعنی وہ آل نبی میں سب سے نمایاں اور مقدس شخصیت ہیں۔ چہارم، انہیں دیکھ کر ایمان و یقین میں ٹھیک اسی طرح اضافہ ہوتا ہے جس طرح خانہ کعبہ کو دیکھ کر ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ جو شعر تھا 13واں، اس میں انہوں نے مکمل طور سے حضرت علی کی شخصیت، ان کی عظمت کو بیان کیا ہے غالب نے، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ اب اس قصیدے کا 14واں شعر ہے 14واں شعر ہے: ہو وہ سرمایہ ایجاد جہاں گر میں خرام، ہر کف خاک ہواؤں گروہ تصویر زمیں۔ اب اس شعر میں غالب نے حضرت علی کو ایجاد کا سرمایہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ زمین کے جس حصے پر وہ اپنے قدم رکھتے ہیں وہاں کی مٹی ایک نئی زمین کی تصویر کا خاکہ بن جاتی ہے، یعنی وہاں سے ایک نئی دنیا وجود میں آ جاتی ہے۔ یعنی یہاں پر انہوں نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ جہاں پر بھی قدم اپنا رکھ دیتے ہیں، زمین اپنے آپ کو قسمت ور محسوس کرتی ہے اور وہ اپنے کو مبارک محسوس کرتی ہے کہ حضرت علی نے وہاں پر اپنے نقش قدم رکھے ہیں۔ اب اس قصیدے کا 15واں شعر ہے کہ جلوہ پرواز ہو نقش قدم اس کا جس جا، وہ کف خاک ہے ناموس و عالم کی امی۔ اب ظاہر سی بات ہے
कि 15वें शेर में गालिब ने कहा है कि हज़रत अली के कदमों के निशानात जिस जगह अपना जलवा दिखाते हैं, वहाँ की मिट्टी मुट्ठी भर खाक दोनों आलम को इज़्ज़त व आबरू की अमीन हो जाती है, क्योंकि जहाँ पे उन्होंने कदम रखा है, वहाँ की एक मुट्ठी खाक की अपनी सबसे ज़्यादा अहमियत होती है और वो खाक ही काफ़ी इज़्ज़तदार हो जाती है, लोग उसका एहतराम करने लगते हैं, क्योंकि उस खाक पे उन्होंने अपना नक्श कदम रखा है। इस कसीदे का 16वां शेर है, निस्बते नाम से इसकी है, ये रुतबे रु ये रुतबा के रहे इब्दतन पुश्त फलक में शुदा नाज़ ज़मी। यानी इस शेर में शायर कहता है कि हुस्न तालील के पैराए में कहा है कि हज़रत अली की कुनियत चूँकि अबू तराब है और तराब के मायने मिट्टी के होते हैं। इसलिए ज़मीन को हज़रत अली से एक ख़ास नौ की निस्बत हासिल है। नतीजतन ज़मीन को ऐसा रुतबा हासिल हो गया है कि आसमान की पीठ हमेशा ज़मीन के नाज़बरदारी के लिए झुकी रहती है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि हज़रत अली की अफ़ज़लियत है और बुतराब उनको कहा गया है। और इसी कसीदे के 70वें शेर में 70वां जो शेर है उसमें गालिब ने कहा है कि ये हज़रत अली के अखलाक का फैज़ है कि फूल की खुशबू से बाद सबा मुअत्तर रहती है। यानी फूलों की खुशबू से बाद सबा अगर खुशबूदार बनती है तो उसकी असल वजह हज़रत अली का अखलाक है। यानी फूलों के अंदर जो खुशबू आई है वो हज़रत अली का अखलाक है, उसके वजह से फूलों में खुशबू आई है और वो खुशबू इतनी मुअत्तर करती है इंसान के ज़हनों को कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। इसी कसीदे का 18वां शेर है जिसमें हज़रत अली के तलवार की तारीफ़ की गई है और इस हवाले से गालिब कहते हैं कि सारी दुनिया में हज़रत अली के तलवार की तेज़ी और काट की चर्चा है। कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि हज़रत अली की तलवार को ही ज़ुल्फ़िकार भी कहा गया है और ऐसा भी अक़ीदा है कि उनकी तलवार से कभी किसी नेक इंसान को नुकसान नहीं पहुँचा है, ईमान वाले इंसान को कभी नुकसान नहीं पहुँचा है और कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से दुनिया के वजूद का धागा कट जाए, यानी दुनिया फ़ना हो जाए। यानी उनकी तलवार की काट इतनी ज़बरदस्त थी कि उन्होंने हमेशा गुमराह लोगों पर वो तलवार उठी है, कभी नेक आदमियों पर तलवार नहीं उठी है और वो तलवार मुबारक उनके हाथ में थी। इस कसीदे का 19वां शेर है जिसमें कुफ्र सोज़ इसका वो जलवा है कि जिससे टूटे रंगे आशिक की तरह रौनक़ बुतखाना चीम। अब इस शेर में हज़रत अली के जलवे को कुफ्र मिटाने वाला करार दिया गया है, जिससे चैन के बुत खाने को रौनक रंग आशिक की तरह टूट जाती है या ख़त्म हो जाती है। अब इस शेर में जो 13वां शेर है इस कसीदे का कि इससे 19वें शेर तक गालिब ने अपने ममदूह की तारीफ़ सीग़ाए गालिब में की है। यानी 19 शेर तक जो कसीदे में अशार हैं, उसमें इन्होंने सिर्फ़ तारीफ़ की है। यानी ये अशार मदह गालिब से ताल्लुक़ रखते हैं। 20वें शेर से वो ममदूह की तारीफ़ सीग़ाए हाज़िर में करते हैं, जैसे मदाह हाज़िर कहा जाता है। चुनांचे गालिब कहते हैं कि ऐ हम सबके जानों की पनाहगाह, ऐ हमारे दिल-ओ जान को फैज़ पहुँचाने वाले, ऐ हमारे आका और बादशाह, हम अपने ईमान और यकीन के फ़तवे के मुताबिक आपको ख़त्म रसल यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन मानते हैं। अब इसके बाद के जो शेर हैं, तो उसमें गालिब धीरे-धीरे अपने मकसद पर आने की कोशिश करते हैं। अब गालिब जो है अपने 21 कसीदे के 21वें शेर में कहते हैं कि आपका जिस्म ऐसा पाकीज़ा है कि हुज़ूर पाक के कंधा मिंबर बन गए हैं और आपकी अज़मत का ये हाल है कि आपके बुलंद नाम के लिए अर्श की पेशानी नगीना बन गई है। इस शेर के ज़रिए गालिब ने उन 2 वाक़यात को नज़्म करने की कोशिश की है, जिसमें से पहला तो ये है कि हज़रत अली ने फ़तह मक्का के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर सवार होकर खाने काबा को बुतों और तस्वीरों से पाक किया। दूसरा ये कि शब मेराज में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्श के पाए पर हज़रत अली का नाम लिखा हुआ देखा है। तो ये 2 वाक़े हैं जो इस शेर में शायर ने बताने की कोशिश की है। अब इस कसीदे का 22वां शेर है जिससे मुराद ये है कि तमाम मखलूक़ात है
जिसका होना और ना होना दोनों ज़रूरी है। वाजिब से मुराद वो ज़ात पाक है जिसका होना ज़रूरी है, यानी अल्लाह ताला। इसी तरह आईने बाँधने से मुराद आईना बंदी यानी आराइश और ज़ेबाइश है। चुनांचे गालिब कहते हैं कि आपकी तारीफ़ अल्लाह ताला के अलावा किसी और से मुमकिन ही नहीं है। जिस तरह शम्मा की आराइश और ज़ेबाइश शोले शम्मा के अलावा किसी और ज़रिए से नहीं हो सकती। शम्मा को आप रोशन करते हैं और शम्मा की लौ की जो खूबसूरती है, वो लौ के अंदर से ज़ाहिर होती है। तो वैसे ही हज़रत अली की जो शख्सियत है, तो वो आम इंसान के बस की बात नहीं है कि वो उनकी शख्सियत की तारीफ़ कर सके। इसी कसीदे का 23वां शेर में गालिब कहते हैं कि आपके आस्ताने का पत्थर जो आईने के मानिंद चमक रहा है। यानी इसमें जो बारीक लकीरें और हलके हैं और जिन्हें जौहर आईना कहते हैं, वो दर हकीकत हज़रत जिब्रील अमीन की गुलामी की तहरीर है। यानी हज़रत अली आप ऐसे अज़ीमुल मर्तबा मर्तबा शख्सियत हैं जिनकी चौखट पर हज़रत जिब्रील अमीन भी हुब्बा साई करते हैं। इस कसीदे का 20वां शेर में गालिब कहते हैं कि आपके दरवाजे पर निछावर करने के लिए जो सामान तैयार किया गया है, वो जान और दिल और दीन जैसी कीमती चीजें हैं जो अल्लाह ने इंसानों को अता की हैं। इस शेर के जरिए गालिब दरअसल ये कहना चाहते हैं कि अमीरों और नवाबों के दरवाजों पर सोने चांदी के सिक्के लटकाए जाते हैं, जबकि आपके दर पर जान और दिल और अकीदत का नजराना पेश किया जाता है। यानी तमाम रईस होते हैं, बादशाह होते हैं, उमरा होते हैं, वो अपनी रियासत को चाँदी, सोने या जवाहरात की आराइश से दिखाते हैं। लेकिन आपका जो ज़िंदगी का तर्ज़ अमल था, वो इंतहाई सादा था और आपके दरवाज़े पर लोग जान और दिल और अक़ीदत का नज़राना लेकर के जाते हैं। इस कसीदे के 25वें शेर में गालिब कहते हैं कि गालिब अपने ममदूह की तालु तारीफ़ के लिए आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अपने ममदूह की तारीफ़ करें। इसी तरह आपको सलाम करने के लिए हाथ और पेशानी नहीं, बल्कि लौह महफ़ूज़ और कलम की ज़रूरत होती है। यानी इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने हज़रत अली की शख्सियत को पूरी तरीके से मुकम्मल तौर से तारीख़ी नुक्ते नज़र से बताने की कोशिश की है। और इसमें गालिब कहते हैं कि हमने आपकी तारीफ में जो कुछ भी कहा है, वो नाक़िस और नातमाम है। यानी इतना कहने के बावजूद भी और ज़ाहिर-सी बात है कि गालिब कह रहे हैं कि हमने जितनी भी हज़रत अली की तारीफ में अशार कलमबंद किए हैं, वो बिल्कुल नाक़िस हैं, नातमाम हैं। मैं उससे पूरी तरह से मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि ये वो शख्सियत है कि जिसके लिए तारीफ के लिए अल्फ़ाज़ मुहैया हो ही नहीं सकते। हम कौन से अल्फ़ाज़ों से तारीफ़ करें, क्योंकि ये शख्सियत बहुत ही बुलंद है। क्योंकि जो खुदा का ममदूह हो, इसकी मदह किससे हो सकती है? जिस तरह फिरदौस बरी की आराइश और ज़ेबाइश किसी इंसान से मुमकिन नहीं। यानी जन्नत को कैसे सजाया जाए या जन्नत किस सूरत से खूबसूरत नज़र आती है या जन्नत में क्या है, ये इंसान के बताने की बस की बात नहीं है। इसी तरह आपकी भी तारीफ़ इंसान के बस की बात नहीं है। अब यहाँ तक मदाहिया अशार थे कि उसके बाद गालिब जो हैं 27वें और 28वें में अपने ममदू की तरफ अपना ख़्याल रुजू करते हैं, उसकी तारीफ़ पे आते हैं और उस शेर में कहते हैं कि ये असद गुनाहों के बाज़ार का एक जिन्स है। यानी बहुत ही गहरा बंद है और आपके अलावा इसका कोई खरीदार नहीं, परस्तार नहीं। जबकि 28वें शेर में कहते हैं गालिब कि वो अपने मतालिब व मकासिद की पेशकश में इस कदर शौक़ है कि गुस्ताखी कर बैठता है, क्योंकि आपके फ़ज़्ल-ओ करम पर इसे बहुत ज़्यादा यकीन है। अब यहाँ पर गालिब अपने बारे में फ़रमाते हैं कि हमसे हो सकता है गुस्ताखी हो गई हो, लेकिन क्योंकि हमें आपके ऊपर इतना ज़्यादा यकीन है कि आपके फ़ज़्ल-ओ करम से हमारी ज़िंदगी क्या से क्या बन सकती है। क्योंकि अक्सर ये भी होता है कि जिस पर आप बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं, तो अक्सर आप गुस्सा भी आ जाता है और गुस्ताखी करते हो। कहाँ हज़रत अली की शख्सियत की और उनके बारे में गालिब बयान कर रहे हैं, तो उनसे उम्मीद भी लगा रहे हैं। तो डरते हैं, गालिब कहते हैं कि हो सकता है कि हमारे मुँह से कोई ऐसा गुस्ताखाना अल्फ़ाज़ निकल गया हो, लेकिन फिर भी हमें आपके ऊपर बहुत बड़ा यकीन है, हद से सिवा यकीन है कि आपके फ़ज़्ल-ओ करम की बारिश हमारी ज़िंदगी में होती रहेगी।
इन 2 अशआर के बाद गालिब दुआ की जानिब आते हैं और 29वें शेर से दुआ का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसमें गालिब कहते हैं कि मेरी दुआ को हुस्न कबूल का वो रुतबा अता किया जाए कि मेरी दुआ के हर हर्फ पर खुद कबूलियत सौ-सौ बार आइन रह आए आयद हो। अब आगे गालिब इसी कसीदे में फरमाते हैं कि मेरा सीना हज़रत हुसैन के गम से इस कदर लबरेज़ हो कि हर वक़्त मेरे खून और जिगर से मेरी आँखें रंगीन रहें। यानी हज़रत हुसैन के गम में वो हर वक़्त खून के आँसू बहाते हैं। यहाँ पे इमाम हुसैन से अक़ीदत ये पेश करते हैं गालिब, और क्योंकि ये इनका हज़रत अली की मदाह में कसीदा है और काफ़ी कामयाब कसीदा रहा है, काफ़ी मशहूर रहा है। तो अब ये, क्योंकि इमाम हुसैन की कुर्बानी सभी जानते हैं कि करबला के मैदान में हक़ व बातिल की जंग हुई थी और इमाम हुसैन अपने पूरे कुनबे के साथ आ गए थे कि हक़ के लिए जंग हुई थी, हक़ व बातिल की, और उन्होंने अपने हक़ के लिए अपने पूरे कुनबे को कुर्बान कर दिया था। और एक तारीख़ी कुर्बानी थी, और इस पर गालिब जब याद करते हैं तो आँसू बहाते हैं। फिर इसी कसीदे का 21वां शेर है कि जिसमें अतहर को तेरे दोष पैगंबर मिंबर, नाम नामी को तेरे नासिए अर्शे रंगी। अब इस शेर में गालिब कहते हैं कि मेरी तबीयत को मोहब्बत में ज़ौक़ शौक़ की वो सरगर्मी अता की जाए कि वो जहाँ तक जाए इस कदर कदमों के नीचे मैं अपनी पेशानी बिछाता जाऊँ। इसी सूरत से पूरी कसीदे में इन्होंने हज़रत अली, इमाम हुसैन की तारीफ़ की है, और सबसे अहम इस कसीदे का 33वां शेर है जिसमें गालिब ने 4 दुआएँ माँगी हैं। अव्वल ये कि मुझे ऐसा दिल अता किया जाए जो मोहब्बत करने वाला हो। ये शेर बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, 33वां, जिसमें शायर कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ़ आधा असर शोलए दौरे दोज़ख वक़्फ़ अहबाब गुले सिमले फिरदौस बरी। यानी ये शेर सबसे ज़्यादा कसीदे का अहम शेर है, जिसमें शायर अपने लिए दुआ माँग रहा है। और पहली दुआ क्या है कि मुझे मोहब्बत करने वाला बना दे। दूसरा, मुझे ऐसा सीना अता किया जाए जिसकी फ़िज़ा में तौहीद से मामूर हो। सोम, ऐसी निगाह अता की जाए जो हक़ तआला के जलवों की परस्तिश करने वाली हो। चहारुम, ऐसी साँस और रूह अता की जाए जो सदाकत का को इख्तियार करने वाली हो। यानी पूरी तरीके से हक़ व ईमान की दौलत गालिब को मिल जाए और ये हक़ व ईमान की दौलत के साथ ज़िंदगी गुज़ारें। अल्लाह इनके ऊपर रहम व करम की बारिश करे। अब कसीदे का जो आखिरी शेर है जिसमें का पहला मिसरा तबर्रुक है, इसमें गालिब कहते हैं कि ए ममदू, आपके दुश्मनों के लिए दोज़ख के धुएँ और शोले के असरात सर्फ़ किए जाते हैं। यानी आपके तमाम दुश्मनान दोज़ख में डाल दिए जाएँगे, जबकि दूसरे मिसरे में तौला का मज़मून बाँधा गया है और कहा गया है कि आपके दोस्तों के लिए फ़िरदौस बरी के गुलो सब्ज़े को वक़्फ़ कर दिया जाए, यानी तमाम दोस्तों को जन्नत का सबसे ऊँचा मुक़ाम हासिल हो। ज़ाहिर-सी बात है कि अगर इंसान के अपने हरकतें या इंसान ने अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम नहीं किए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है जब उसको और मौत बरहक़ है। जब इंसान मरेगा, इस दुनिया से जाएगा तो मौत तो बरहक़ है ही है, और जब मौत बरहक़ है और उसको दुनिया को छोड़ के जाना है, तो उसने ज़िंदगी में जो भी काम किए हैं, अच्छे या बुरे, तो उसका सबका एक-एक चीज़ का हिसाब अल्लाह के यहाँ होना है। तो ज़ाहिर-सी बात है जिसने अच्छे काम नहीं किए हैं, तो उसको के लिए तो दोज़ख बरहक़ है, लेकिन जिसने अच्छे काम किए हैं, वो जन्नत के लुत्फ़ उठाएगा, जन्नत में उसको अच्छा मकाम मिलेगा। और एक तरह से गालिब ने इंसानी नस्ल को ये सबक भी दिया है कि देखो, कई चीज़ें हैं, मतलब ये कसीदा पूरी तरीके से फ़लसफ़ियाना नुक्ता नज़र से भी लिखा गया है कि गालिब इसमें देखिए शुरुआत में कसीदे का जो निचोड़ है, उसमें गालिब ने कितने अच्छे तरीके से बयान किया कि सबसे पहले तो उन्होंने अल्लाह की हम्द ज़ाहिर की है कि अगर अल्लाह ना चाहता तो ये दुनिया ख़ल्क़ ना करता, और ये दुनिया इतनी खूबसूरत है कि जो किसी इंसान के तसव्वुर में भी नहीं आ सकती। सिर्फ़ अल्लाह ही ख़ालिक़ है और उसी ने इस दुनिया को ख़ल्क़ किया। अब उस दुनिया के बाद उन्होंने मोहम्मद साहब, हज़रत अली, उनको ख़ल्क़ किया और उनके किरदार को इस दुनिया वालों के सामने पेश किया कि देखो एक नेक इंसान के किरदार,
साहिब आलिम इंसान के किरदार कैसे होते हैं। तो ये एक तरह से उनके किरदार हमारे सामने एक सबक लेकर के आए हैं और साथ में गालिब ने ये भी बताने की कोशिश की है कि अगर हम जिस मकसद से अल्लाह ने हमको यहाँ पे भेजा है इस दुनिया में, अगर उस मकसद की हम तकमील नहीं करते, सच्चे रास्तों पर नहीं चलते, दूसरों से हमदर्दी नहीं करते, खल्क़ खुदा की खिदमत में अपना वक़्त सर्फ़ नहीं करते, तो हमारा हश्र क्या होगा? मेरे लिए जहन्नुम के दरवाज़े खुले हैं और अगर जो अल्लाह के बताए उसूलों को मानता है, एक नेक ज़िंदगी गुज़ारता है, तो उसके लिए जन्नत में ऊँचा मुक़ाम है। तो एक तरह से जो हमारे इंसानी नस्ल है, उसको इस कसीदे के ज़रिए गालिब ने पूरी तरीक़े से सबक देने की कोशिश की है और एक नेक हिदायत भी की है कि हमारी ज़िंदगी बहुत अहम है, बहुत कीमती ज़िंदगी है, इसको हमें नेक कामों में लगाना चाहिए और अगर हमने बुरे कामों में लगाया या गुमराही के रास्ते पर हम चले, तो उसका हश्र क्या होगा? तो ये कसीदा बहुत ही मारकतुल आरा कसीदा है गालिब का और इसमें इन्होंने इंसानी नस्ल को अच्छे और बुरे में फ़र्क बताने की कोशिश की है और अपनी ज़िंदगी के मकसद को बताया है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद इस दुनिया में क्या है, कि हम क्यों आए हैं और हमें उन मकासद को कैसे पूरा करना चाहिए। अल्लाह क्या फ़रमाता है क्योंकि अल्लाह ने जिस चीज़ की हिदायत की है, उसके उस रास्तों पर हमको चलना चाहिए। तो इस तरह हम देखते हैं कि गालिब का ज़ेर तदरीस कसीदा जिसका उन्वान कसीदा दर मनक़बत हज़रत अली है और बेहद उम्दा और कामयाब कसीदा है। इसकी तशबीब दिलावेज़ है, गुरेज़ फ़ितरी और पुरकशिश है। मदह गोई में वो ज़मीन और आसमान के कुल्लाबे मिलाते नज़र नहीं आते, क्योंकि हज़रत अली की मदह है। ये किसी शख़्सी कसीदा नहीं है कि किसी बादशाह या उमरा की तारीफ़ की जाए, तो हद से सिवा आपने उसकी मदह में ज़मीन और आसमान एक कर दिया क्योंकि आपको इनाम इकराम मिलेगा। जितनी ज़्यादा आप तारीफ़ करेंगे बादशाह या उमरा की वो आपको इनाम इकराम देगा। लेकिन यहाँ तो हज़रत अली की तारीफ़ में उन्होंने कुलाबे नहीं मिलाए हैं, बल्कि उन्होंने ईमान की दौलत के लिए ये कसीदा लिखा है और ज़ाहिर-सी बात है जो हकीकत है वही लिखने की कोशिश की है, बल्कि हकीकत निगारी से काम लिया। यही वजह है कि कसीदे के दीगर अज्ज़ा हकीकत के करीब और बेहद पुरअसर नज़र आते हैं। अगर वाक़ई में इस कसीदे को बहुत गौर से पढ़ा जाए तो इंसान इंसान सही रास्ते पर कदम रखेगा और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो कसीदा गालिब ने बहादुर शाह ज़फ़र की भी तारीफ़ में लिखा है कसीदा इन्होंने और इनके शख़्सी कसीदे भी इन्होंने लिखे हैं, मज़हबी कसीदे भी लिखे हैं। तो मज़हबी कसीदे की तो तशरीह अभी जो इनका सबसे मुकम्मल कसीदा था, सबसे नायाब कसीदा था, उसकी तशरीह आपके सामने पढ़ी और इन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र की तारीफ़ में भी कसीदे लिखे हैं क्योंकि बहादुर शाह ज़फ़र की हुकूमत थी उस दौर में और गालिब ने उनकी मदाह में कसीदे लिखे हैं। बहादुर शाह ज़फ़र इनको बहुत अज़ीज़ रखते थे और उस दौर में 2 अहम शायर गुज़रे थे शेख इब्राहिम ज़ौक़ और मिर्ज़ा गालिब जिन्होंने दोनों ने बहादुर शाह ज़फ़र की तारीफ़ में कसीदे लिखे हैं। अब हम क्योंकि गालिब को हमने आपसे इससे पहले भी बताया है कि गालिब ने नस्र और नज़्म दोनों ने काम किया है। तो नज़्म में कसीदे भी इन्होंने लिखे हैं, इन्होंने ग़ज़लें लिखी हैं, ग़ज़लों की वज़ह से पहचाने जाते हैं और नस्र में भी इन्होंने बहुत अहम काम किया है। यानी गालिब से पहले जो ख़ुतूत लिखने का रिवाज था, तो उसमें बहुत ज़्यादा एक तो फ़ारसी में ख़ुतूत लिखे जाते थे और बहुत ज़्यादा अल्क़ाब व आदाब का इस्तेमाल होता था। बहुत ज़्यादा अल्क़ाब तो ज़ाहिर-सी बात है पढ़े-लिखे लोग ही ख़त लिखते थे और पढ़े-लिखे लोग ही उन ख़ुतूत को समझ पाते थे। लेकिन गालिब एक ऐसी शख़्सियत हैं कि क्योंकि उस ज़माने में अगर कोई उर्दू में ख़त लिख दे, तो लोग उसको अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। ये तसव्वुर करते थे ये शायद ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं है, क्योंकि फ़ारसी के ख़ुतूत को ज़्यादा अफ़ज़लियत हासिल थी। लेकिन गालिब जैसी शख्सियत ने खत लिखने का सादा तरीका इख्तियार किया और उनके खत लिखने का तरीका ऐसा था जैसे 2 आदमी आपस में गुफ्तगू कर रहे हों। तो अगर देखा जाए तो उर्दू अदब की तारीख में गालिब का शुमार एक अज़ीम शायर और जदीद नस्र के मेमारों में होता है। इसमें शक नहीं कि गालिब की शेरी सरमाया अपने म्यार और फ़िक्र फ़न के एतबार से आलमी अदब के किसी भी बड़े शायर के मुकाबिल रखा जा सकता है। लेकिन उर्दू नस्र में इनके कारनामे कम नहीं हैं, बल्कि बुनियाद गुज़ार हैं।
उर्दू खतूत निगारी के नक़ूश अव्वल रजब अली बेग सुरूर के यहाँ यकीनन मिलते ज़रूर हैं, लेकिन गालिब को इसका बाबाए आदम तस्लीम करना पड़ता है। ये बात अलग है कि उन्होंने नस्र की तरफ बाकायदगी के साथ तवज्जो नहीं की, लेकिन अपने बेतकल्लुफ़ दोस्तों को लिखे खतूत में जब लबो लहजा इस्तेमाल करते हैं, तो वो उर्दू अदब के लिए बेशकीमती इज़ाफ़ा है। इनके मुकालमाती अंदाज़ से उर्दू नस्र में ताज़गी और लताफ़त पैदा कर दी है इन्होंने। रवायती अलक़ाब व आदाब से गुरेज़ किया है, क्योंकि फ़ारसी में जो ख़त लिखे जाते थे, उसमें बहुत ज़्यादा अलक़ाब व आदाब लिखे जाते थे और जिस मकसद से ख़ुतूत लिखे जाते थे, उस मकसद को काफ़ी बाद में बयान किया जाता था। लेकिन गालिब ने इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया और उन्होंने रवायती अलक़ाब व आदाब को बिल्कुल परहेज़ किया और ड्रामाई और फ़ितरी अंदाज़ की तहरीर इख्तियार की। इस जिद्दत ने ना सिर्फ उर्दू खतूत नवीसी बल्कि उर्दू नस्र की तारीख में भी गालिब की हैसियत एक मुजद्दिद और पेशरो की मुतय्यन है। गालिब का ये अंदाज़ इन्हीं से शुरू होकर इन्हीं पर ख़त्म हो गया। बहुतों ने इस अंदाज़ को इख्तियार करने की कोशिश की, मगर उनको कामयाबी नसीब नहीं हुई। अब इस इकाई में हम गालिब के खतूत की ख़ुसूसियात पर गौर करेंगे और इनके नतीजतन खतूत की तशरीह भी पेश करेंगे। अब यहाँ पर हम मुख्तसर आपको बता दें, इनकी थोड़ी-सी हालात ज़िंदगी बता दें, क्योंकि देखिए खत लिखने का मकसद होता है कि इंसान अगर किसी अपने दोस्त को खत लिखता है, अपने शागिर्द को खत लिखता है, अपने रिश्तेदार को खत लिखता है, तो उसमें अपनी हालात ज़िंदगी ही बयान करता है या अपनी परेशानियों को बयान करता है या कोई खुशी की बात उसमें बयान करता है। तो अब अगर इनके खतूत पर गौर किया जाए, तो गालिब की ज़िंदगी के बारे में भी इनके खतूत से पता चलता है। तो अब इनकी ज़िंदगी क्या थी? तो थोड़ा-सा मुख्तसर बताना चाहेंगे कि गालिब 1797 में आगरे में पैदा हुए। इनका नाम असदुल्ला खां था। मिर्ज़ा नौशाद लक़ब और नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क निज़ाम जंग शाही खिताब था इनका। पहले असद तखल्लुस था, बाद में इन्होंने गालिब तखल्लुस इख्तियार किया। इसका सिलसिला नज़्म शाह तुरान तक पहुँचता है। इनके दादा शाह आलम के ज़माने में दिल्ली आए, जहाँ इन्हें इनाम और इकराम से नवाज़ा गया। गालिब के वालिद अब्दुल्ला बेग लखनऊ और हैदराबाद में मुलाज़िमत के सिलसिले में रहे। आखिर में अलवर आकर राजा बख्तियार सिंह की मुलाज़मत की और यहीं 1801 में किसी लड़ाई में वो मारे गए। इस वक़्त गालिब की उम्र सिर्फ़ 5 बरस की थी। अब ज़ाहिर-सी बात है कि बाप की मौत के बाद इनके चचा नसरुल्ला बेग ने इनकी परवरिश की ज़िम्मेदारी कबूल की। 4 साल बाद चचा का भी इंतकाल हो गया। अब इस वक़्त मिर्ज़ा गालिब सिर्फ़ 9 साल के थे। चचा सूबेदार थे। इनके इंतकाल के बाद इनके वर्से की पेंशन मुकर्रर हुई। ₹7 सालाना मिर्ज़ा को भी मिला करता था। बहादुर शाह ज़फ़र ने भी ₹50 माहवार का वज़ीफ़ा मुकर्रर इनका किया था और 1857 के हंगामे के बाद अंग्रेज़ी सल्तनत ने गालिब को बागी करार देकर इनकी पेंशन भी बंद कर दी। अब ज़ाहिर है पेंशन बंद हो गई, अंग्रेज़ी सरकार ने इन पर बगावत का इल्ज़ाम लगा दिया, तो ज़ाहिर है इनकी ज़िंदगी कितनी कस्मापुरसी में गुज़र रही होगी। हालात से मजबूर होकर गालिब रामपुर चले आए और वहाँ ₹100 माहवार का वज़ीफ़ा मुकर्रर हुआ। कुछ दिनों बाद दिल्ली वापस आ गए, 3 साल बाद पेंशन जारी हो गई, फिर आखिरी उम्र तक दिल्ली ही में रहे। और आपको एक चीज़ बता दें कि पेंशन के लिए इन्होंने उस दौर में कलकत्ते का भी सफ़र किया था और 73 बरस की उम्र में 1869 में वफ़ात पाई और दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के हाथे में ये दफ़न हो गए। अब शायरी की तरह उर्दू नस्र के फ़रोग़ इर्तिक़ा में गालिब की ख़िदमत नाक़ाबिल फ़रामोश हैं। गालिब के ख़ुतूत उर्दू नस्र का कीमती सरमाया है। इनके ख़ुतूत से जहाँ उर्दू की मकतूबानी अदब को नई जिहत मिली है। उर्दू ज़बान की तकल्लुफ़ व तसन्नुस से पाक एक सादा शगुफ़्ता उसलूब नसीब हुआ। गालिब ने ये ख़ुतूत अपने दोस्तों, साथियों और शागिर्दों को लिखे हैं। और क्योंकि गालिब बहुत ही सादा मिज़ाज की तबीयत रखते थे, इनकी शगुफ्ता मोहब्बत के नक़ूश हमें इनके ख़ुतूत में नज़र आते हैं। बेतकल्लुफ़ी, बर्जस्तगी का अंदाज़ हमें गालिब के यहाँ मिलता है, वो मुश्किल ही से कहीं नज़र आएगा, दूसरी शख़्सियत में नहीं। जो सादगी, जो नफ़ासत, जो अपनापन गालिब की तहरीरों में मिलता है, वो हमें दूसरों के यहाँ नहीं मिलता है। गालिब बड़े शौक से अपने दोस्तों और शागिर्दों को खत लिखते थे और जवाब के मुंतज़िर रहते थे। अगर कोई जवाब नहीं देता तो गालिब बहुत नाराज़ हो जाते थे और ऐसा भी कहा गया है कि जो डाकिया था, तो उसको कई-कई चक्कर गालिब के घर आना पड़ता था, क्योंकि दिन में कई के खतूत आते थे।
गालिब के ये खतूत उर्दू ज़बान के इर्तिक़ा में एक संग मील की हैसियत रखते हैं क्योंकि ये गालिब के खतूत नहीं है। एक तो गालिब की ज़िंदगी के बारे में हमको इनके खतूत से पता चलता है और दूसरे दिल्ली के हालात, वो भी इनके खतूत से पता चलता है या उस वक़्त जो अंग्रेज़ों के मज़ालिम थे, हिंदुस्तानियों पर या दिल्ली को किस सूरत से उन्होंने तबाह व बर्बाद किया था, इन सब की भी तस्वीर कशी गालिब के खतूत से नज़र आती है। गालिब की तसानीफ में दीवान गालिब शामिल है। गालिब ने इसमें सिर्फ़ अपना मुंतखब कलाम शाया किया क्योंकि बहुत सा कलाम जब 1857 का गदर हुआ, तो गालिब का बहुत सा कलाम ज़ाया हो गया, आग लग गई, मिट गया, इधर-उधर हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया, पता ही नहीं चला है। लेकिन जो कलाम मौजूद है, वो आज हमारे सामने मौजूद है। इनका पूरा कलाम नुस्ख़े हम्दिया के नाम से शाया हुआ था। गालिब की ज़िंदगी में इनके खतूत का पहला मजमूआ औद हिंदी के नाम से शाया हुआ। ये इनके इंतकाल से सिर्फ़ 4 महीने पहले शाया हुआ था। गालिब के खतूत का दूसरा मजमूआ उर्दू-ए-मुअल्ला के नाम से शाया करना चाहते थे ये, लेकिन ये इनकी ज़िंदगी में शाया नहीं हुआ, बल्कि इनके इंतकाल के 19 दिन बाद शाया हुआ। और ये गालिब की ज़िंदगी में नहीं शाया हो पाया था। बाद में मुख्तलिफ हज़रात ने बड़ी तहक़ीक़ के साथ इनके खतूत को जमा किया और उसको शाया कराया, लेकिन इनके खतूत का मुकम्मल मजमूआ डॉक्टर खलीक़ अंजुम ने 4 जिल्दों में गालिब के खतूत के नाम से शाया किया। क़ाते बरहान के मुखालिफों के जवाब में गालिब ने लताइफ़ ग़ैबी, तेग़ तेज़ और नामा गालिब के उन्वान से किताबें शाया की। इनकी फ़ारसी तसानीफ़ हस्ब ज़ेल हैं। गालिब का फ़ारसी में भी बहुत ज़्यादा कारनामा अहम है और इनके फ़ारसी जो तसानीफ़ हैं, उनके नाम इस तरह से हैं, दीवान गालिब फ़ारसी में, दस्तनुबू, पंच आहंग, सुब्दजी, मेहर नीमरोज़। गालिब का फ़ारसी दीवान बहुत ज़ख़ीम और 10,000 से ज़्यादा अशआर पर मुश्तमिल है। अब गालिब के खतूत निगारी उर्दू नस्री तारीख़ में संग-ए-मील की हैसियत तो रखती है। इन खतूत से उर्दू नस्र की तारीख़ में एक नए बाब का इज़ाफ़ा होता है। गालिब से पहले की नस्र रदीफ़ काफ़िये की बेजा ज़ंजीरों में जकड़ी हुई थी और बहुत ही पुरतकल्लुफ़ अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल होता था। लेकिन गालिब ने रवायत से बगावत करते हुए खालिस से उर्दू-ए-मुअल्ला और टकसाली ज़बान में खतूत लिखे। यानी उर्दू मोल्ला और टकसाली ज़बान से मुराद ये है कि जो आम जनता की ज़बान थी, जो अवाम की ज़बान थी, जो अवाम ज़बान का इस्तेमाल करती थी, उसमें इन्होंने खतूत लिखना शुरू किए। गालिब ने रवायत से बगावत करते हुए ख़ास उर्दू मोल्ला और टकसाली ज़बान में ख़त लिखे। मुसज्जा काफ़िये की पाबंदियों से आज़ाद होकर सादा और शगुफ़्ता लबो लहजा अख्तियार किया। इनके बयान की मुनफ़रिद व ज़राफ़त और शोख़ी तबा की गुलकारियों से उर्दू नस्र को वो सादा पुरकारी मिली जिससे उर्दू नस्र इस वक़्त तक महरूम थी। इब्तिदा में गालिब फ़ारसी ज़बान में ख़त लिखा करते थे, लेकिन बुढ़ापे में ज़्यादा मेहनत और काविश न कर सकने की वजह से उर्दू में ख़त लिखना शुरू कर दिया। गालिब एक जिद्दत पसंद ज़हन के मालिक थे। इनका ज़हन फ़रसुदा रवायतों और पुराने तरीक़ों को कबूल करने पर कैसे आमादा हो सकता था। उन्होंने अपनी राह खुद मुकर्रर की और खतूत नवीसी में भी अपनी इनफ़रादियत कायम रखी। गालिब को इस बात का एहसास था कि ख़त निस्फ़ मुलाक़ात और बाहमी गुफ्तगू गुफ्तगू का कायम मुक़ाम है। यानी ख़त के ज़रिए हम इंसान से मुलाक़ात करते हैं और उससे गुफ्तगू करते हैं। लिहाज़ा इसमें तकल्लुफ़ और तसन्नुह के बजाय सादगी, सफ़ाई होनी चाहिए। चुनांचे उन्होंने अलक़ाब व आदाब के क़दीम तरीक़े को छोड़कर एक सेहतमंद, दिलकश, सादा, शौक़ अंदाज़ इख्तियार किया और खतूत का एक ऐसा ज़ख़ीरा छोड़ा जिसमें कदम-कदम पर आमद और शान बेतकल्लुफ़ी जलवागर है। मुरासले की नहीं बल्कि मुकालमे की कैफ़ियत गालिब हैं और ये मीर मेहंदी मजरू इनके बहुत ही अज़ीज़ शागिर्द थे और उनसे उनके एक ख़त में ये लिखते हैं कि ए जनाब मीरन साहब अस्सलाम वालेकुम। हज़रत आदाब कहूँ, कहूँ साहब इजाज़त है मेरी मेहंदी के ख़त का जवाब लिखने को, हुज़ूर क्या मैं मना करता हूँ? मैंने तो अर्ज़ किया था कि आप वो तंदुरुस्त हो गए हैं। नहीं मीरन साहब, इस ख़त को आए हुए बहुत दिन हुए हैं। वो ख़फ़ा हुआ होगा, जवाब लिखना ज़रूर है। देखिए, इस जो चंद लाइनें हमने पढ़ी तो लग रहा था कि 2 आदमी बैठ कर के आपस में बात कर रहे हों और गालिब ने किस खूबी से मुरासले को मुकालमा बना दिया और हिज्र में वस्ल के मज़े लूटने की कैफ़ियत पैदा कर दी है।
इस अंदाज में कितनी सादगी, बेतकल्लुफ़ी, अपनाइयत और फ़िज़ा मिलती है। इस खुशगवार फ़िज़ा को कायम रखने की कोशिश में अक्सर ख़ुतूत में ड्रामाइयत और अफ़सानवी रंग पैदा हो गया है। वो अपने ख़ुतूत में ज़रूर ऐसी बात लिखते हैं जिससे मकतूब आलिया महज़ूज़ हो। चुनांचे उन्होंने अपने एक दोस्त को दिसंबर 1858 में एक ख़त लिखा। दोस्त ने इस ख़त का जवाब जनवरी 1859 की पहली या दूसरी तारीख को दिया। इस खत के जवाब में गालिब ने अपने दोस्त को लिखा। ज़ाहिर-सी बात है, जब इनको कोई खत का जवाब नहीं देता था तो उनको थोड़ा-सा नाराज़गी आती थी, वो फ़ौरन ही लिखते थे अपने दोस्त को। तो इन्होंने इनके दोस्त ने थोड़ा-सा ताख़ीर की जवाब देने में, तो इन्होंने फ़ौरन लिखा, देखो साहब ये बातें हमको पसंद नहीं कि 1859 के खत का जवाब 1859 में भेजते हो, 1858 के खत का जवाब 1859 में भेजते हो, और मज़ा ये कि जब कहा जाएगा तो कहोगे कि मैंने तो दूसरे दिन ही जवाब लिख दिया था। देखिए कितनी खूबसूरती से उन्होंने उनकी गलती का एहसास दिलाया कि बेटा तुमने क्यों नहीं, दोस्त से कहा कि तुमने क्यों नहीं खत का जवाब टाइम से दिया। तो मकातिब गालिब की एक बहुत बड़ी ख़ुसूसियत इनका तंज़ मिज़ाज से रचा हुआ अंदाज़ा है। यूँ तो गालिब की खुश तबई और खुशी और ज़राफ़त इनके उर्दू और फ़ारसी शायरों में भी मौजूद है, लेकिन इनकी शख्सियत का ये जौहर इनके ख़ुतूत में निस्बतन ज़्यादा वज़ाहत, सादगी और बेसाख्तगी से नुमायाँ हुआ है। बकौल मौलाना हाली वो चीज़ जिसने इनके खतूत को नावल और ड्रामे की तरह दिलचस्प बना दिया वो शौक़िए तहरीर है। गालिब ने अपनी शौक़ी और ज़राफ़त से उर्दू नस्र को खु खुश्की से बचा लिया, और उर्दू नस्र में इससे पहले इस किस्म के ज़राफ़त नापायद थे। गालिब की ज़राफ़त के सरचश्मे इनके दर्द व गम ही से फूटते नज़र आते हैं। इनके खतूत में पाई जाने वाली शगुफ्तगी की तह में ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतों का गहरा एहसास होता है। उन्होंने अपनी ज़राफ़त से ज़िंदगी के रंज-ओ-गम को हमवार किया। वो हुजूम गम में भी अपना तवाज़ुन नहीं खोते और मौज़ूए दर्दनाक होने के बावजूद अपने शगुफ़्ता अंदाज़े बयान को बरकरार रखते हैं। वो मुंशी नबी बख्श को एक ख़त में लिखते हैं। नबी बख्श इनके बहुत अच्छे दोस्त थे, भाई की तरह मानते थे। उनको ख़त में लिखते हैं, भाई साहब, मैं भी तुम्हारा हमदर्द हो गया हूँ। यानी मंगल के दिन 18 रबीउल अव्वल को शाम के वक़्त वो मेरी फूफी के मैं बचपन से आज तक इसको माँ समझता था और वो भी मुझे बेटा समझती थी, मर गईं। आपको मालूम है कि परसों गोया मेरे 9 आदमी मर गए, 3 फूफियाँ और 3 चचा, 1 बाप और 1 दादा और 1 दादी। यानी इस मरहूम के होने से मैं जानता था कि ये 9 आदमी ज़िंदा हैं, और इसके मर जाने से मैंने जाना कि ये 9 आदमी एक बार मर गए। इस तरह गालिब के खतूत में ऐसी गुनागो खूबियाँ जमा हो गई हैं जिनकी वजह से ये खतूत उर्दू नस्र के शाहकार बन गए हैं। गालिब के बाद बहुत से अदीबों ने इनके रंग को अपनाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इनके मुकाम तक नहीं पहुँच सका। गालिबन इसकी वजह ये है कि गालिब अपने मिजाज में शगुफ्तगी, हमागिरी के साथ-साथ क़ुव्वत मुशाहिदा और मुरासला निगारी के मुतालिक एक ख़ास नगीना इंतखाब रखते हैं। वो शोख़ी और ज़राफ़त और दर्दमंदी का ऐसा जज़्बा रखते हैं कि जो किसी और के यहाँ नज़र ही नहीं आता। इस तरह ये कहना मुबालगा ना होगा कि गालिब न सिर्फ़ अपनी शायरी की बिना पर, बल्कि अपनी उर्दू नस्र की वजह से भी दुनिया के चंद बड़े अदीबों की सफ़ में जगह पाने के मुस्तहक़ हैं। अब यहाँ पर गालिब का एक ख़त है जो उन्होंने मीर मेहंदी मजरू को लिखा था, तो उस ख़त को हम पढ़ते हैं। उसमें लिखा है गालिब ने, वाह हज़रत! क्या ख़त लिखा है! इस खुराफ़ात के लिखने का फ़ायदा बात इतनी है कि मेरा पलंग मुझको मिला, मेरा बिछौना मुझको मिला, मेरा हिजाम मुझको मिला, मेरा बैतुल खला मुझको मिला। रात को वो शोर कोई आयो, फ़र्द हो गया, मेरी जान बची, मेरी आदमियों की जान बची। अकनो शब मन शब अस्त, दर दरोज़म रोज़ अस्त। भई तुमने ये ना लिखा कि मीरन साहब को मेरा ख़त पहुँचा या ना पहुँचा। मैं गुमान करता हूँ नहीं पहुँचा। अगर पहुँचा होता तो बेशक वो तुम्हारी नज़र से गुज़रता, और मीरन साहब इसकी असल हकीकत तुमसे पूछते, और इस सूरत में ये भी ज़रूर था कि तुम इस वाहियात के बदले मुझको वो रुदाद लिखते जो मीरन साहब में और तुम में पेश आई।
बस अगर जैसा कि मेरा गुमान है खत नहीं पहुँचा, तो ख़ैर जाने दो, अगर खत पहुँचा है तो मीरन साहब को खत के जवाब लिखवाने में तुमने मेरा नाक में दम कर दिया था, अब इनसे मेरे खत के जवाब का तकाज़ा क्यों नहीं करते? हुस्न भी क्या चीज़ है, नादिर का इतना खौफ नहीं जितना हसीन आदमियों का डर डर होता है। तुम इनसे ख्वाहिश व विसाल करते हो, डर मेरे खत के जवाब के बाब में कोई नहीं कहते, ना साहब ये कुछ बात नहीं, मेरे खत का जवाब इनसे लिखवा कर भेजो। अब ज़ाहिर-सी बात है कोई दोस्त अगर इनको खत नहीं भेजता था तो उनको बड़ा गुस्सा भी आता था और मगर बहुत ही अच्छे अंदाज़ में सलासत के साथ ये शिकवा करते थे और कहते थे कि तुम हमारे खत का जवाब लिखो। तो गालिब के खत एक तरह से दिल्ली की सूरत हाल हाल को बयान करते हैं, उस दौर की परेशानियों को बयान करते हैं और इन्होंने अपने खतों में मौसमों का भी ज़िक्र किया है कि अक्सर इनके खत से मौसमों का भी ज़िक्र मिलता है। अ, जैसे बरसात का हाल बयान करते हैं कि बरसात का हाल क्या पूछो खुदा का कहर है। कासिम जान की गली सादत खां की नहर है। मैं जिस मकान में रहता हूँ आलम बेग खां के कटरे की तरफ का दरवाज़ा गिर गया। मस्जिद की तरफ के दालान को जाते हुए जो दरवाज़ा था वो गिर गया। सीढ़ियाँ गिरा गिरा चाहती हैं सुबह के बैठने का उजरा झुक रहा है। छत्ती छत छतें छलनियाँ हो गई हैं। मैं घड़ी ब मैं घड़ी भर बरसने से तो छत घंटे भर बरसे। कलमदान सब तोशादान में फर्श पर कहीं लगन रखा हुआ, कहीं चिलमने धरी हुई हैं। यानी अब इस जैसे 5-4 दिन के से फुर्सत है, मालिक राम मलिक मालिक मकान को फ़िक्र मरम्मत है। आज एक अम्न की सूरत नज़र आई। कहा कि आओ मीर मेहंदी के खत का जवाब लिखूँ। अलवर की नाख़ुशी, राह की मेहनत कशी, तप का हिरारत, गर्मी की शरारत, यास का आलम, कसरत अंदो गम, हाल की फ़िक्र, मुस्तक़बिल का ख़याल, तबाही का रंज, आवारगी का मलाल, जो कुछ कहूँ वो कम है। यानी इस सूरत से इन्होंने पूरी सूरत-ए-हाल बरसात की लिख दी कि वो बरसात किस तरह की थी और उसमें हमारे घर का क्या हश्र हुआ था, छतें गिर रही थी, बिल्कुल छत छलनी हो गई थी, बहुत परेशानी में ये ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। अब गालिब जो हैं क्या कहते हैं अपने ख़तों के ज़रिए दिल्ली की सूरत-ए-हाल लिखते हैं, अक्सर ख़तों में अशआर का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक ख़त में लिखते हैं, तंग दस्ती अगर ना हो सालिक, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो इनके इनके कुछ दोस्त थे जो बहुत ही अहम थे, जैसे जनाब मीर सरफराज़ हुसैन साहब, मीर अफ़ज़ल अली साहब, हज़रत हज़रत को ये ख़त लिखते थे और इनके अगर देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में इनके दोस्त अहबाब थे, जिनको ये ख़त लिखते थे। हर मज़हब व मिल्लत के लोग थे, जिनको ये ख़त-वत लिखते थे, जिनकी खैरियत पूछा करते थे। हर उम्र के लोग इनके थे, दोस्त इनके जानने वाले थे, इनके शागिर्द थे, तो ये सबको ख़त लिखते थे। यानी अक्सर तो ऐसा होता था कि इनकी सूरत-ए-हाल क्योंकि इनकी ज़िंदगी बहुत कस्मापुरसी में गुज़र रही थी और ये ख़त लिखने में कहीं भी देरी नहीं करते थे, ख़त ज़रूर कर जवाब देते थे। तो अक्सर कुछ दोस्तों को ये ख़्याल आया कि पता नहीं गालिब कैसे ख़त भेजते हैं क्या? तो अक्सर उन लोगों ने जवाब में क्या किया कि लिफ़ाफ़े में टिकट भी रख के भेज दिया कि जिसमें टिकट लिख के रख के भेज देंगे तो गालिब को कोई परेशानी ख़त के जवाब नहीं होगी। मगर गालिब इस चीज़ से क्योंकि गालिब इतने खुददार इंसान थे कि वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते थे कि मतलब आपने गोया हमको इस लायक नहीं समझा कि हम एक चंद पैसों का टिकट लगा कर के आपको खतूत का जवाब दे सकें। तो ये गालिब को चीज़ें बहुत बड़ी खरती थी और अच्छा नहीं लगता था उनको। और दूसरी चीज़ ये है कि गालिब ने सबसे बड़ी बात है कि तंज़-ओ-मज़ाह बड़ी-सी बड़ी बात ये तंज़-ओ-मज़ाह को इन्होंने अपनाया अपनी तहरीरों में और तंज़-ओ-मज़ाह के ज़रिए बड़ी-सी बड़ी बातों को कहे जाते थे कि लोगों को बुरी भी ना लगे। तो अक्सर लोग इनसे हँसी-मज़ाक करने आते थे और ये हँसी-मज़ाक में अक्सर लोगों की कमियों को इतने खूबसूरत अंदाज़ में बयान कर देते थे कि लोगों को बुरा नहीं लगता था। तो और एक बार का ज़िक्र है कि बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार में गए और रमज़ान हो चुका था, ईद का मौका था। ज़ाहिर-सी बात है सभी को बादशाह से को ईद की मुबारकबाद देना थी। तो बड़े मज़े में जब बहादुर शाह ज़फ़र ने इनसे सवाल किया, ऐसा किताबों में ज़िक्र मिलता है कि बहादुर शाह ज़फ़र ने इनसे सवाल किया, "गालिब ने तुमने कितने रोज़े रखे?" तो गालिब ने जवाब दिया, "एक नहीं रखा।" हालाँकि गालिब के लिए ये मशहूर है और हकीकत भी ये है, किताबों में इसका ज़िक्र मिलता है कि गालिब शराब बहुत पीते थे, चौसर बहुत खेलते थे।
جتنی इनकी अहलिया नमाज़ रोज़े के करीब थीं, ये नमाज़ रोज़ों से उतने ही दूर रहते थे। लेकिन तंज़िया अंदाज़ में ये ऐसा जवाब देते थे कि अपनी हकीकत को भी बयान कर दें और सामने वाला उसको समझ ना पाए, और अगर समझ भी जाता है तो बुरा ना माने। तो गालिब की शख्सियत अपने आप में दिल और दिल्ली का आईना है। क्योंकि उस वक़्त 1857 के गदर की सूरत-ए-हाल थी, और अंग्रेज़ों ने जो सूरत-ए-हाल, जो ज़ुल्म दिल्ली पर मज़ालिम किए थे, दिल्ली वालों पर मज़ालिम ढाए थे, तो और उससे तमाम लोगों की ज़िंदगियाँ असरअंदाज़ हुई थी, लोगों की ज़िंदगियाँ दुश्वार हो गई थी। तो इन सब का अंदाज़ा हमें गालिब के खुतूत से होता है। यानी गालिब के खुतूत खाली खुतूत नहीं जो उन्होंने अपने दोस्तों को लिखे हों, अपने चाहने वालों को लिखे हों, बल्कि हमें दिल्ली की पूरी तारीख़ और गालिब की पूरी हालात-ए-ज़िंदगी हमें इनके खुतूत से नज़र आती है, और सबसे बड़ी बात है सादगी इनके खुतूत की सबसे अहम ख़ुसूसियत है।